2009 में मैंने अपना पहला जॉब स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कुछ टाइम बीतने के बाद मुझे धीरे समझ में आया कि कुछ यूएसएफडीए गाइडलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जीएमपी के बारे में बात कर रहा है, कोई शेड्यूल एम के बारे में बात कर रहा है, कोई एमएचआरए का नाम ले रहा है, कोई आईसीएच का नाम ले रहा है। तो मुझे दिमाग में ये बहुत क्वेश्चन आता था उस टाइम पे कि इतने सारे गाइडलाइंस हैं तो ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं और एक्चुअल में हमें फॉलो क्या करना है ना। कि बहुत सारी चीज़ें एक ही सारे गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इतने सारे गाइडलाइंस क्यों हैं। और ये क्लैरिटी आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जब मैंने इनके बारे में समझने की कोशिश की अलग अलग लेवल पे, तो मुझे समझा कि ओके ये ऐसे काम करती है। तो मैं वही आपसे आज शेयर करूंगा कि बहुत सारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, जैसे कुछ यूएसएफडीए की गाइडलाइंस हैं, आईसीएच गाइडलाइंस हैं, आईएसओ की गाइडलाइंस हैं, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, एमएचआरए हैं, टीजीए हैं, एमसीसी हैं। तो इतनी सारी क्या कर रही है मार्केट में और हमें इनको कैसे अप्लाई करना है, तो इसको हम एक सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड मान लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे। आपको भी पता होगा कि रीजनल वे में लोग जियोग्राफिकली बहुत सारी कंट्रीज़ के आपस में ग्रुप होते हैं। एशियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और सबके ग्रुप हैं। और उस तरीके से वो आप और ये कंट्रीज़, ये ग्रुप के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ आपस में ग्रुपिंग करती हैं उसके बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद उनके कुछ कमिटीज़ होती हैं, कुछ सोसाइटीज़ बनती हैं, और जिस पे उनके कुछ गाइडलाइंस वो बनाते हैं कि ठीक है अब हम एक साथ हैं और ये गाइडलाइंस होगा और ये इन सारे कंट्रीज़ के लिए काम करेगा। तो क्या होता है, जैसे आईसीएच है। अब आईसीएच क्यों आया? ठीक, आईसीएच आया क्योंकि जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी और जो यूरोप में और अमेरिका में और जापान में इंडस्ट्रीज़ थी और उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, उनको ऐसा लगता था कि कोई एक अथॉरिटी ऐसा बने जो इन सबको हार्मोनाइज कर सके। ठीक है, तो आईसीएच बनाया गया जो एक कम्युनिकेटर के तौर पे था, और इन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस को एक साथ में लाके हार्मोनाइज किया। अब आईएसओ है, तो आईएसओ के फार्मा इंडस्ट्री के लिए नहीं है ना। अब आईएसओ जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करता है, उन्होंने फार्मा को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो उसका भी रेफरेंस लिया जाता है कि आईएसओ ने इस चीज़ के बारे में ये गाइडलाइंस दिया हुआ है। डब्ल्यूएचओ है, जिसको यूएन ने इस्टेब्लिश किया था, तो यूएन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो डब्ल्यूएचओ भी वहाँ काम करता है। तो क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ हेल्थ केयर का है, तो फार्मास्यूटिकल उसके अंदर आएगा ही, तो उसने फार्मास्यूटिकल को भी ले लिया है। अब हर कंट्रीज़ की अपनी खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे यूएस की यूएसएफडीए है, इंडिया के सीडीएससीओ है, एमसीसी है, एमएचआरए है। ऐसे हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो कंट्रीज़ जो अपने आप में डेवलप्ड हैं। ठीक है, जो कुछ गल्फ कंट्रीज़ हैं, कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इतने वेल डेवलप्ड नहीं है कि उनके पॉलिसीज़ बहुत अच्छे हों और सही तरीके से उनका पूरा डेवलपमेंट हो, वैसा नहीं है। तो जैसे यूएसएफडीए है, एमएचआरए, सीडीएस हो, ये कंट्रीज़ हैं जो अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो होता क्या है कि जो ऐसे बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो कॉमन है कंट्रीज़ के लिए, ये कंट्रीज़ का ग्रुप है और ये गाइडलाइन है, तो इन सबको फॉलो करना है, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे हमको डब्ल्यूएचओ फॉलो करना पड़ता है, हमें कुछ पे हम रेफरेंस ले सकते हैं। अगर हम अपनी कंट्रीज़ का सर्टिफिकेशन कराना चाह रहे हैं आईएसओ से, तो हमें उनके गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम यूएस में अपने ड्रग को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें यूएसएफडीए का लेना पड़ेगा। अगर यूरोपियन में करना चाह रहे हैं तो एमएचआरए का लेना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका में करना चाह रहे हैं तो एमसीसी, अगर ऑस्ट्रेलिया तो टीजीए। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। और ये भी माना जाता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई भी कंपनी है, वो जितनी ज़्यादा हायर सर्टिफिकेशंस ले गए, हायर अथॉरिटीज से अप्रूवल्स ले गया, तो उसके ऑथेंटिसिटी कहीं ना क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो मार्केट में उस कंपनी का एक क्रेडिबिलिटी बढ़ने से उनका एक पूरा मार्केट रेपुटेशन अच्छा होता है, जिससे उनको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने में फ़ायदा मिलता है। ठीक, तो हर कंपनी सोचती है कि मैं ये भी अप्रूवल ले लूँ, इन अथॉरिटी का भी अप्रूवल ले लूँ, तो क्या होगा, मार्केट में मेरा एक रेपुटेशन अच्छा होगा कि इस कंपनी के पास ये सारे अप्रूवल्स हैं, इसलिए इनके ड्रग का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये आपस में सब काम करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में भेजिए, वहाँ फिर हम बात करते हैं कि और इसमें क्या होता है। थैंक यू।